नमस्कार, आज की मुख्य बड़ी खबरों में आप सबों का स्वागत है। मोदी सरकार का ऐलान, सरकार देगी विधवाओं को हर महीने पेंशन। जानिए कितना मिलेगा फायदा, कैसे करें आवेदन और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना होगा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 1 अगस्त से 16 दिन के लिए और बढ़ाया लॉकडाउन। बिहार में लॉकडाउन के दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मोदी सरकार किसानों के खाते में डालने वाले हैं 2000 रुपये। जानिए किन किन किसानों को मिलेगा इनका लाभ। अब देश भर में होगी नई शिक्षा नीति, आरटीई होगा मजबूत। 7000 किलोमीटर उड़कर भारत आया राफेल। अब समाचार विस्तार से, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोड्डा झार न्यूज। अगर आप भी झारखंड समेत देश दुनिया की खबरों को जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे अपने अंगुली से टच करें। टच करते ही आप इस चैनल का सदस्य बन जाएंगे। और अगर रोजाना समाचार सुनना और देखना चाहते हैं तो घंटी की बटन को जरूर दबाएं। दबाते ही सबसे पहले गोड्डा झार न्यूज आपके पास पहुंच जाएगा। मोदी सरकार का ऐलान, सरकार देगी विधवाओं को हर महीने पेंशन। जानिए कितना मिलेगा फायदा, कैसे करें आवेदन और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने हर तबके को लाभ देने के लिए कोई न कोई योजना जरूर बनाई है। इसी के तहत देश के विधवा बहनों के लिए केंद्र सरकार ने विधवा पेंशन योजना शुरू की। इस योजना के तहत राज्य सरकार अपने राज्य की जरूरतमंद, आर्थिक रूप से गरीब बेसहारा विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके। यह योजना केवल उन महिलाओं के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना के तहत भारत में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा पति की मृत्यु के बाद विधवा हो चुकी बेसहारा महिला को भरण पोषण के लिए मासिक रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो इसमें दी जाने वाली पेंशन राशि 300 रुपये थी। इसके बाद अब वर्तमान में इस पेंशन योजना में लाभार्थी को 500 रुपये पेंशन स्वरूप दिए जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में सरकार अपनी इच्छा अनुरूप इस पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। अब जानना होगा कि विधवा का क्या होना चाहिए योग्यता। विधवा महिला को ही पात्र माना जाएगा। विधवा महिलाओं की आयु 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए। यदि पति की मृत्यु के बाद आवेदिका ने पूर्ण विवाह कर लिया है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। यदि विधवा के बच्चे वयस्क नहीं है या यदि वे वयस्क हैं लेकिन अपनी मां की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो महिला को पेंशन मिलेगी। इसमें आवश्यकता क्या क्या है आपको यह भी जानना जरूरी है। आवेदकों का आधार कार्ड जरूरी है। आवेदकों का आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है। पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो अति आवश्यक है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 1 अगस्त से 16 दिन के लिए और बढ़ाया लॉकडाउन। बिहार में कोरोना वायरस की स्थिति बेकाबू हो गई है। रोज रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में लॉकडाउन को 16 दिन के लिए और बढ़ा दिया। अब बिहार में 1 अगस्त से लेकर अगले 16 दिन यानी 16 अगस्त तक लॉकडाउन लागू रहेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। बिहार गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले 3 सप्ताह से राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट पर भी पहले के मुकाबले बढ़ गया है। इसी को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया ताकि तुरंत ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के कार्यालय में 50% स्टाफ के साथ खुले रहेंगे। अधिकारी भी ऑफिस आएंगे। केंद्रीय सशस्त्र बल, आपदा विभाग, पेट्रोलियम, पीएनजी व सीएनजी से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। सिविल डिफेंस, पुलिस, अग्निशमन विभाग व आपदा विभाग के कार्यालय में सभी स्टाफ के आने की छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह ही खुले रहेंगी। वहीं अस्पताल और दवा दुकानों पर रोक लागू नहीं रहेगी। बैंक में पहले जैसे ही काम होता रहेगा। वाणिज्य और प्राइवेट ऑफिस में भी 50% स्टाफ के साथ खुले सकेंगे। औद्योगिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। हालांकि कोरोना के रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों को उन्हें सख्ती से पालन करना होगा। सभी तरह के परिवहन सेवा पर राज्य में पाबंदी रहेगी। हालांकि रेल और विमान सेवा पहले की तरह ही जारी रहेंगी। वहीं टैक्सी व ऑटो रिक्शा चलाने पर पाबंदी नहीं है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान मोदी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसी के तहत केंद्र सरकार किसानों के खातों में 2000 रुपये डालने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अगले महीने किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर होने वाला है।
योजना का फायदा उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने योजना के लिए आवेदन किया हुआ है। अगर आपने भी आवेदन किया था तो लाभार्थियों की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब ऑनलाइन भी आप लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 की नई सूची pmkisan.government.in पर चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चेक नहीं किया है कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं, तो अब आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। अब देश भर में होगी नई शिक्षा नीति, आरटीई होगा मजबूत। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम बदल दिया है। कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय के नाम को मंजूरी दी है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। डिग्री के लिए 4 साल की पढ़ाई करनी होगी। कक्षा 6 से ही कोडिंग सीखेंगे बच्चे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद है कि देशवासी इसका स्वागत करेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत मानदंड सभी के लिए समान होंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग को कक्षा 6 से ही शुरू कर दिया जाएगा। कक्षा 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसके लिए इंटर्नशिप करवाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत म्यूजिक, आर्ट्स और वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें पाठ्यक्रम में लागू करवाया जाएगा। नया शैक्षणिक सन सितंबर-अक्टूबर में शुरू हो सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 के प्रकोप के कारण विद्यालय और कॉलेज बंद है, इसलिए सरकार का लक्ष्य नए सन में प्रवेश करने से पहले नई शिक्षा नीति लागू करना है। 7000 किलोमीटर उड़कर भारत आया राफेल। फ्रांस से राफेल आने में 7000 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ी। 7000 किलोमीटर की यात्रा तय करके फ्रांस से भारत पहुंचे 5 राफेल विमानों ने बुधवार दोपहर अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की। सभी लड़ाकू विमानों ने दोपहर 3 बजे के बाद एयरबेस पर टच डाउन किया। पूरा देश लंबे समय से राफेल विमानों का इंतजार कर रहा था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने अंबाला में विमानों की अगवानी की। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल व लड़ाकू विमानों की पहली खेप के रूप में 5 विमानों का बेड़ा फ्रांस से बुधवार को अंबाला वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं है, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं है। मोदी ने ट्वीट के साथ अंबाला वायुसेना स्टेशन पर राफेल विमानों के उतरने का वीडियो भी साझा किया है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।